तलाक तो मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। अभी भी थोड़ा डाउट रहता है। बहुत महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। कौन पुलिस चक्कर काटेगा 10 घंटा? अपने ही कर्मों की सजा काटेंगे, यही सब बोलेंगे। जब इतने साल था तब कुछ करते तो आज शायद वही होते। अगर उन्होंने उनको लोटा कहा है तो वो बिन पेंदी का लोटे हैं, उनमें पेंदी वेंदी नहीं है। आप किसे पसंद करना चाहती है, किसको प्राइम मिनिस्टर चाहती है? जी हम तो फिलहाल योगी जी को ही बोलेंगे। योगी को? जी वो तो सीएम है जी। अच्छा, मोदी जी को तो कह रहे हैं कि मोदी को इस बार छुट्टी हो जानी चाहिए। सर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं उनसे, तो उनके ही बदौलत हम यहाँ इतना कुछ सीख रहे हैं और आगे भी हम शायद हम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ काम करने की या किसी भी तरह के कमाई करने के ज़रिए जॉब्स मिले, तो इस हिसाब से हम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं। दादी भी तो कह रहे हैं कि मैं चुटकी में सारी समस्याओं का सॉल्व कह रहे हैं पर मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा, तो वो हम लोगों को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो कह रहे हैं। फ्यूचर का किसने देखा है अभी क्या होगा, पर फिलहाल जो हो रहा है उस हिसाब से तो उनको ही वोट जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि देश को एकदम गर्त में डालते जा रहे हैं मोदी बेच रहे हैं सब कुछ। नहीं सर, इतना नहीं है। अगर बेच रहे होते तो हम लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। बहुत सारी जगह बहुत कुछ है। अभी यहाँ पर ये फैशन डिज़ाइनिंग चल रहा है, इसके अलावा कंप्यूटर के कोर्सेज हैं और भी बहुत सारे कुकिंग कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर हम सिलाई नहीं और लेडीज़ के लिए मतलब मेल फीमेल कोई कैटेगरी नहीं बटी है यहाँ पर, हर तरह के लोगों का एडमिशन हो रहा है यहाँ पे। कहते हैं भेदभाव बहुत करते हैं ये जब से नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से तो उनको ही आना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए इसको? सर मोदी जी आएंगे सर। नहीं, मोदी जी आएंगे सर। कह रहे वो तो लोग खाली लोटा, राहुल गांधी कह रहे खाली लोटा। उन्हीं की वजह से हम लोग फैशन का कोर्स सीख रहे सर, बेनिफिट मिल रहा है हम लोगों को सर, बहुत अच्छे से हो रहा है। और क्या मतलब ये कोर्स हो रहा है इसकी वजह से जाएंगे नीतियाँ नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की हम लोगों की, यानी कि नोटबंदी में सर उन्होंने हेल्प बहुत की हम लोगों की। और कह रहे लोगों को लाइन में लगा दिया है नोटबंदी में। नहीं सर, अब लाइन में नहीं लगे थे? लगे थे सर, काला धन था उन वो लाइन में लगे थे सर। और क्या सर? क्या कह रही हैं? हम कह रहे जिनके पास काला धन ज़्यादा था वो लगे थे, हम लोग थोड़ी ना इतना लगे थे। आम जनता लगी थी, आम जनता लगी थी। काला धन नहीं, जिनके पास 2000 भी थे वो भी लगे थे लाइन में चेंज कराने के लिए। कह रहे सबको तो लाइन में लगा दिया था भाई। वो उनकी बेवकूफ़ी थी कि लाइन में लगे थे। उन्होंने इतना समय दिया तो था कि हम आप नोट बदला लिए जाके, पर वो जिनको पता चल रहा है वो सब लाइन में घुस गए। अरे पता तो कर लो कब से कब तक नोट चेंज हो जाएंगे। एकदम से आप जाके लाइन में लग जाओगे तो सबको यही लगेगा कि इन्होंने फालतू काम कर दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 24 का मुद्दा क्या होना चाहिए? क्या ये नोटबंदी मुद्दा होना चाहिए? क्या ये जितने अपडेट्स आए हैं, 370 हट गया, 3 तलाक हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब मुद्दा है 24 का या कुछ नहीं? क्या नो सर, आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से होना चाहिए तो पहली बात तो जो युवा है उनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब मिलनी चाहिए। और जो ये जो छोटी छोटी मासूम सी बच्चियों के साथ जो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये कोई सेफ नहीं है, तो इसको रोकना चाहिए। इसके लिए कुछ सख्त कानून बनाना चाहिए, जो मेन चीज़ है। और ये हिंदू मुस्लिम ये सब क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। तो ये नोटबंदी तो हो चुकी ना, वो मुद्दा थोड़ी ना हो गया, तो वो तो कब मुस्लिम वाला कहाँ से चैप्टर? मतलब नहीं, मतलब जो भी होता है, जो डिबेट पे आप सुनते ही है ना, ये वो है, वो सब नहीं होना चाहिए। जो मेन मुद्दा है बेरोज़गारी है वो होना चाहिए, और जो मासूम सी बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए ना। मेन चीज़ तो यही है, जब लड़कियां सेव होंगी तभी तो सही काम हो सकता है। जहाँ बीजेपी शासन है वहीं पे ऐसा हो रहा है या? सर हर कहीं हो रहा है, जहाँ पर भी। अभी आप परसों नरसों ने दिल्ली में कुछ सुना था, मुझे पूरी डिटेल नहीं मालूम, तो हो रहा है ये सब, अभी भी हो रहा है। बहरहाल अगर हिंदू मुसलमान की बात करें तो यहाँ तो दोनों समुदाय के लोग खड़े हैं। सर यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, यहाँ सब एक साथ बहनों की तरह पेश आती है एक दूसरे के साथ। ऐसा कुछ नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है ना सर ना मैम, कोई एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन ये आरोप तो मोदी और योगी पे लगता है, कहते हैं कि ये तो बांटने में विश्वास रखते हैं। ऐसा कुछ लोग समझते हैं, जिनको नहीं समझ, वैसे तो सब एक ही साथ, वो एक साथ सबको लेके चलते हैं, चल रहे हैं। बहुत सारे मुसलमानों के साथ भी उन्होंने अच्छा किया है, और कुछ लोग उनके खिलाफ भी हैं। अच्छा, जो योजनाएं आ रही हैं जैसे उज्ज्वला योजना, मोदी कहते हैं कि सबको बराबर दे रहे हैं, योगी कह रहे हैं सबको बराबर, आपको लगता है कि योजनाएं सबको बराबर?
ये सही है, उन्होंने ये सबको उन्होंने दिया है, ये सही है। योजना का लाभ तो सभी को होता है। उन्होंने ये उज्ज्वला योजना जो है सभी को मिली है, हिंदू मुस्लिम सभी को मिली, सबने इस स्कीम का फ़ायदा ही उठाया है। इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। आयुष्मान भारत का कहती हैं कि हमने सभी को स्वास्थ्य लाभ दिया, मिला सर कार्ड आपका बना? नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता। ये किस चीज़ का कार्ड? आयुष्मान आयुष्मान हाँ, अधिकतर लोगों के बने हैं, हाँ। बहुत लोगों के बने हैं। तो क्या उसमें भेदभाव हुआ क्या? कोई भेदभाव नहीं हुआ उसमें, तो सभी बराबर से जाके स्कीम थी, जो भी गया उसका बन गया। नॉर्मली जो बनवाना चाहता है सबका बना। अधिकतर लोगों का ही ये कार्ड बना हुआ है। सबको स्लिम मतलब एक ही जैसा देखा गया सबको, जैसे कि हिंदू को भी वही लाभ मिला है, मुस्लिम को भी वही लाभ मिला है। किसी को ये नहीं देख के मिला है कि ये नहीं, ये हिंदू है तो इनको मिलना चाहिए, मुस्लिम है नहीं इनको मिलना चाहिए। लाभ सबने उठाया, फ़ायदा सबको होता है। अच्छे हैं तो उनको बुरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगेगा ही ना, तो इसलिए उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क उन पे नहीं पड़ेगा। कोई कुछ भी योगी मोदी पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको जीतना है तो वो जीतेंगे और वो आएंगे इस साल। राहुल गांधी नहीं आएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे। एक अगर उन्होंने उनको लोटा कहा है तो वो बिन पेंदी का लोटे हैं, उनमें पेंदी वेंदी नहीं है, वो बिन पेंदी के लोटे हैं। अगर वो खाली लोटा है तो वो बिन पेंदी के लोटे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए हाथ बदलेगा हालात। आपको लगता है विश्वास हालात नहीं बदलता, कोई हालात नहीं। इतने साल से हाथ था तब हालात नहीं बदल गए, अब हालात बदल जाएंगे। इतने साल से वो कहाँ थे? जब थे तब कुछ नहीं कर पाए, अभी कर लेंगे सब कुछ। कमल आया तो इतना सब कुछ तो हुआ। कितना अब लखनऊ में ही कितना सब कुछ चेंज हो गया है पहले से। अब आपकी रोडें हैं, पुल हैं, कितनी ज़्यादा सुविधा हम लोग के लिए उन्होंने दी हैं। पहले वो कहाँ थे? जब था काफ़ी टाइम से तो हाथ था, तब कहाँ थे वो? तब नहीं कर पाए वो कुछ। अभी उनको ही करना है, योगी जी को हटा के उनको आके करना है सब कुछ। नहीं कह रहे, एक बार मौका तो दीजिए। 65 साल जो था वो किया। इतने साल मौका था तब क्यों नहीं किया? मेरा मतलब यही है मेन पॉइंट, जब इतने साल मौका था तब क्यों नहीं किया? जब इतने साल था तब कुछ करते तो आज शायद वही होते, हटते ही ना। मेन बात तो यही, अगर वो कर रहे होते तो वो हटते ना। तो मतलब 65 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, आपको लगता है? करा होगा उस समय, तो हम लोग इतनी नॉलेज थी नहीं, लेकिन उस हिसाब से अब में बहुत चेंज आप है। हंस रही हैं, आप क्या 65 साल में विकास हुआ था? सर हम लोगों को क्या ही पता, हम लोग थोड़ी ना थे। उस समय में अब में बहुत अंतर दिखा है जो है। राहुल गांधी कह रहे कि हम आएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, क्योंकि वो पैदल चल के लोगों से मिलने गए थे, लोगों से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे और विकास की तरफ आगे ले जाएंगे। मोदी तो बेच रहे थे। सर अगर करना ही वो चाहते हैं इतना सब कुछ, तो पहले करके कुछ दिखाएं। तो मौका दीजिए ना, अभी तो मौका आया। अभी मौका है, आप करके करिए, बिल्कुल करिए। आपके पास मौका है तो आप करके दिखाइए। इलेक्शन में अभी टाइम, इलेक्शन में अभी 10 दिन है, 10 दिन के पहले करके दिखा दे, फिर हम लोग दे देंगे उनको वोट। अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता, प्रधानमंत्री तो पहले बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब हम लोग को इतनी सुविधा अभी मिली है तो उस टाइम क्या करेंगे? योगी दिए, मोदी दिए, और कौन दिए? उनको क्या करेंगे? चलो उनको बना दे, उसके बाद सर पे हाथ रख के रोएंगे, फिर 5 साल तो कुछ कर भी नहीं सकते ना हम लोग। फिर यही होगा कि अपने ही कर्मों की सजा काटेंगे, यही सब बोलेंगे कि हमने वोट दे दिया तो हमको सजा मिल रही है। राहुल गांधी पे विश्वास या गठबंधन पे विश्वास आपको क्यों नहीं? क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता साथ में हैं। नहीं तो नहीं हो सकता ना, लेकिन हमको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो। आपको विश्वास है मैम? जी आपको विश्वास है? नो हाँ? नो नहीं, किस पे विश्वास है आपको? मोदी जी पे। मोदी पे? जी, तो कह रहे हैं कि 3 तलाक ला दिए हैं, ये हमें इसको हटाना है हमको। इतनी हमें नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो हम इतना बोल नहीं सकते। मैडम आप 3 तलाक को किस हिसाब से? 3 तलाक तो वैसे ठीक नहीं है। बहुत महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं, काफ़ी लोगों ने गुस्से में आके अपनी वाइफ को तलाक दे दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। कह रहे लेकिन मेरे धर्म में दखलंदाजी कर रहे हैं ना मोदी। नहीं, ये तो धर्म में नहीं, हमारा धर्म में भी ये नहीं कहा जाता है कि किसी को ऐसे बेसहारा छोड़ दे, ये गलत बात है। इसलिए किसी को भी गुस्से में या फिर कोई लड़की खुद से या फिर हस्बैंड दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं वही ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी को तलाक दे के छोड़ देना वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए 3 तलाक तो ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष कहता है कि ठीक है, ये भले सदन में पास हो गया 3 तलाक का मसला और ये देश में एक तरीके से लागू हो गया, लेकिन अभी अगर सरकार हमारी आएगी तो वो कहते हैं कि मैं रिटर्न लेके आऊँगा। नहीं, 3 तलाक तो मेरे हिसाब से नहीं ठीक है, क्योंकि इस पे काफ़ी महिलाओं को मतलब अत्याचारी सहना पड़े हैं, लेकिन आपसी सहमति से तलाक हो वही बेहतर है। लेकिन
ऐसे ही किसी को तलाक दे के शादी कर लेना किसी और से, तो ये गलत है, ये ठीक है। नहीं। आप थोड़ा सा हमको समझाइए क्या ये ठीक हुआ क्या 3 तलाक का जो मुद्दा था? सर इसके बारे में हम क्या ही बोले, मतलब ऐसे तो हम लोगों के इस्लाम में भी नहीं है कि जो है आप किसी के साथ छोटी सी बात पे आप झगड़ा करके और किसी को भी डिवोर्स दे दे लाइफ टाइम के लिए, उसको वो परेशान हो रही है, ये सब तो हम लोगों के इस्लाम में भी नहीं है ना। तो अगर लेकिन मतलब जो शरीयत है ये तो हम लोगों की जो शरीयत है, जो इस्लाम है, जो रिलीजन है, उसके हिसाब से ही चलेगा। लेकिन और अब उन्हीं ने ठीक किया गलत किया ये बड़े बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे सर। हमको इतना देश कई लोग विरोध करते हैं, देश संविधान से चलेगा या किसी जैसे हिंदू धर्म का जो धर्म ग्रंथ है या मुस्लिम जो धर्म का संविधान है, जो संविधान है उससे चलेगा ना। हाँ। जो संविधान में सबको इक्वलिटी मिली है, जिसको बराबरी मिली है, उस हिसाब से चलना चाहिए देश को, और किसी भी एक उससे नहीं चलना चाहिए ना। उससे क्या नुकसान हो जाएगा? अब सर जो एक से मतलब एक हिसाब से चलेगा तो वो अपना ज़्यादा वो करेगा ना। तो जो संविधान ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के लिखा और सबको बराबरी दी, तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल, एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि आखिर में उत्तर प्रदेश में पहले और अब में कैसा महसूस हो रहा है सुरक्षा को लेकर के? सुरक्षा को लेकर के अभी भी थोड़ा डाउट रहता है, बाहर जाने में, निकलने में, रात में अकेले लड़कियों को, उसमें थोड़ा सुधार और हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही रहता है। योगी से क्या कहना चाहिए? यही कि थोड़ा सा और जो अभी भी थोड़े भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि लड़कियों को अभी भी रात में निकलने में बहुत डर रहता है, अकेले जाने में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं इसी वजह से। आखिरी कंक्लूजन में योगी और मोदी से तर उन्होंने काम अच्छे किए हैं, कुछ काम उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे स्कीमों का फ़ायदा भी सबको हुआ है। लेकिन अभी भी जैसे कि इन्होंने बोला कि सेफ्टी को लेकर अभी भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या ज़्यादा है, तो उसमें उनको इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे योगी और मोदी से, आपका आखिरी मैसेज? उन्होंने वैसे तो बहुत ही अच्छा किया है और पहले के मुकाबले अब बहुत अच्छा है। पहले तो एक्सीडेंट होते थे तो लोग उनको छूते नहीं थे कि अभी हमको पुलिस थानों में कौन चक्कर काटेगा, लेकिन अब तो उन्होंने सीधा कह दिया है आप हॉस्पिटल लाइए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। इसके चक्कर में कितने लोग ने तो अब तो हॉस्पिटल पहुंचा देते, पहले तो ऐसे छोड़ के चले जाते थे। हमको क्या मतलब कि हम कौन पुलिस चक्कर काटेगा 10 घंटा, तो अब तो उसमें काफ़ी अब चेंजेस हैं, थोड़ा और चेंजेस आएंगे तो विश्वास बढ़ रहा है। विश्वास बढ़ रहा है उनके। आप क्या कहेंगे आखिरी मैसेज में योगी और मोदी से? उन्होंने बहुत अच्छे काम करे, बहुत बेहतरी कराए, और हो सकता है शायद ऐसे ही काम करेंगे तो अब के लिए उन्हीं की सरकार फिर से कायम रहे, जैसे है वैसे ही फिर दोबारा आएंगे वो।